श्री राम सेवक सभा आप सभी दर्शक गणों का, श्रद्धालुजनों का एक बार फिर स्वागत अभिनंदन करती है। नगर पालिका परिषद नैनीताल आप सभी को शुभकामनाएं प्रदान करती है। उसके साथ साथ जिला प्रशासन जो इस मेले में अभूतपूर्व तैयारियों के साथ इस वर्ष उपस्थित हुए हैं, जिला प्रशासन के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ताल चैनल जो इसका प्रसारण देश और विदेश में दे रहा है, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ताल चैनल की डायरेक्टर मैडम ईशा शाह जी, मारुति शाह जी, शिखर गुंबर जी और उनकी पूरी टीम, और इस समय हमारे बीच में सुनील बोरा जी उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। श्रद्धालुजनों, इस समय ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से पूजा अर्चना शुरू हुई थी और मंदिर परिसर में अपार श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। अभी भी हमारे कई दर्शकगण लगातार मंदिर परिसर में पूजा अर्चना, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति कर रही है। हमारे वृद्धजन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पूरे मेलार्थी इस समय नंदा सुनंदामयी हो रहे हैं। हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आए हैं, हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। डॉक्टर नवीन जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, हम श्री राम सेवक सभा की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। अपने दर्शक गणों को बताना चाहेंगे डॉक्टर नवीन जोशी जी के बारे में। आप ब्यूरो चीफ हैं राष्ट्रीय सहारा के, हिंदुस्तान समाचार के आप ब्यूरो चीफ हैं। उसके साथ साथ नवीन समाचार वेबसाइट आप चलाते हैं और उस वेबसाइट में आपने बहुत सारे नैनीताल और देश और दुनिया की खबरों को आप लोग घर बैठे अपने टेलीविजन बहुत स्क्रीन पे देख पाते हैं। हिंदी और कुमाऊनी की आपकी खासियत है कि दो पुस्तकें आपने प्रकृति पे और पर्यावरण पे, और हमारे कुमाऊँ पे, हमारे गढ़वाल पे, हमारे उत्तराखंड पे दो पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। उसमें आपने कुमाऊँ और गढ़वाल, हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के पर्यावरण और प्रकृति के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। ज़रूर आपको हम बताएंगे कि उन पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। और एक पुस्तक आपकी अभी प्रकाशन अधीन है, जी रहा कुमाऊनी। तो उसमें आपने जो कुमाऊँ के विशेष व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने कुमाऊनी भाषा के लिए, कुमाऊँ की संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य किए हैं, उनके बारे में आपने विस्तार से लिखा है और कुमाऊँ के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया है। जब वो पब्लिश होगी तो आपके हाथ में होगी तो आप स्वयं उसको पढ़ सकेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं डॉक्टर नवीन जोशी जी। एक इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व हैं, एक नेक दिल इंसान हैं और बहुत अच्छे संदेश उनके आप वक्त पर पढ़ते हैं वेबसाइट के माध्यम से। नवीन जी, जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा और अर्चना हुई है, आप प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं। कैसा लगता है नंदा सुनंदा महोत्सव में आपको? और आज तो ब्रह्म मुहूर्त है, नंदाष्टमी का दिन है, तो इस शुभ अवसर पर आप हमारे श्रद्धालुजनों को जो घर पर बैठे हुए हैं, इस प्रसारण को देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है आपका? धन्यवाद नवीन जी। मेरा सौभाग्य है कि एक तरह से मुझ पर माता नैना देवी, नंदा देवी और सुनंदा माता की बड़ी कृपा है कि ये जो आयोजन होता है और आप मुझे एक वार्षिक, एक मेरा भी कैलेंडर में मैंने भी शामिल कर लिया। हर बार मैं आपके सामने इस कार्यक्रम के माध्यम से आता हूँ, ये माता की कृपा है। इस अवसर पर सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं देश दुनिया में जो हमारी बातें पहुँच रही हैं, इस माध्यम से मैं पूरे सभी श्रद्धालुओं को जो माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको मैं इस महोत्सव की 123वें वर्ष में यह आयोजन, इसकी विशेषता है कि बीच में 2 विश्व युद्ध हुए, बीच में कोरोना की विभीषिका आई, ऐसे बड़े झंझावातों के बीच में भी यह आयोजन जो है वो लगातार अनवरत होता रहा। इसकी मैं आपको सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जैसा पूछा आज का महोत्सव कैसा हमको लग रहा है, हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं तो वहाँ पर बारिश अगर हो जाती है, वर्षा हो जाती है, तो वो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है, धार्मिक महत्व से भी। तो आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी, जो कि बहुत अच्छी बारिश। इस साल हम कहेंगे कि जैसे पूरे प्रदेश में हम काफ़ी डरावनी बारिश हो रही है, पूरे हिमालयी राज्यों में काफ़ी डरावनी बारिश हो रही है, लेकिन हम नैनीताल में इस बारिश से बहुत सुरक्षित हैं। अभी तक यहाँ मतलब नैनीताल के अंदर तो बहुत छोटे भूस्खलन भी केवल एक घटना भवाली रोड पर हुई थी और 1-2 घटनाएं हल्द्वानी रोड पर हुई हैं। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कहीं एक पत्थर तक गिरने की तरह की घटनाएं भी नहीं हुई हैं। तो ये एक तरह से माता की देता है, जो हमारे अंदर एक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और इस तरह की चीज़ें हमको ताकत प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है पूरे समाज को। तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको नवीन जी।
जी बिल्कुल सर। आप बोल रहे हैं कि जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी कहीं न कहीं हमारी माँ नंदा सुनंदा के प्रताप से कम होती हैं। आपने बोला कि जैसा कि किसी भी शुभ कार्य में अगर वर्षा हो जाती है तो अच्छा लगता है, और उसका महात्म्य भी है। उसका प्रताप ये होता है कि जब हमारी वर्षा आती है तो जल अगर हमें अभिसिंचित करता है तो कहा जाता है कि सगुन हो जाता है। तो इस तरह से आपने बताया, जब कदली का वृक्ष भ्रमण पे था उस समय भी कल ज़रूर वहाँ पर बरसात आपको देखने को मिली थी। और ये बरसात इतनी अच्छी है कि हमारी प्रकृति के लिए तो सुखदायी है ही है, और जनमानस के लिए भी सुखदायी है। क्योंकि जो अभी हमारे उत्तराखंड में 2-3 बड़ी आपदाएं आई हैं, अगर वैसी बरसात होती तो ज़रूर नुकसानदेह होती, लेकिन माँ का प्रताप है कि हमारे नैनीताल में ऐसी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि हम दुख की अनुभूति हमें हो। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। ये मेले, ये उत्सव, ये तीज त्यौहार हमारे जन समुदाय, जन सामान्य इसलिए भी मनाता है कि हम इस तरह की आपदाओं से बचें। तो आप तो बहुत अच्छे एक राइटर भी हैं, 2 किताबें आपकी पब्लिश हुई हैं। आपने प्रकृति और पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ उसमें लिखा है। एक दिन आपने 2-3 पेज मुझे भी उसके भेजे थे, मैं तो आपकी पुस्तक को पढ़ना भी चाहूँगा। तो नवीन जी, आप डॉक्टरेट भी आप हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं प्रकृति को, मेलों को जो प्रकृति से जोड़ते हैं, अपनी किताब में किस तरह का देते हैं, और लोगों को क्या संदेश देते हैं इस माँ नंदा सुनंदा महोत्सव के माध्यम से कि प्रकृति और मेलों के बीच किस तरह से सामंजस्य बनाया जाए? देखिए, जो हम लोग पहाड़ के लोग हैं, और पहाड़ के लोग केवल यहीं के नहीं, मैंने जितना अध्ययन किया है मैंने ये पाया है कि केवल यहाँ नहीं बल्कि जहाँ भी लोग प्रकृति और के बीच में रहते हैं, पहाड़ों के में रहते हैं, हमने ये सुना है कि जो उत्तराखंड में जब अंग्रेज़ों का राज्य था तो ज़्यादातर जो अंग्रेज़ थे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के जो पर्वतीय क्षेत्रों के लोग थे, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ भी इस तरफ को आए, पहाड़ की तरफ को। नीचे उनको सर्वाइवल करना उनके लिए मुश्किल था, नीचे मच्छर काटते थे या बाकी गर्मी होती थी और जो कुछ होती थी, वो भी पहाड़ों की तरफ आते थे। तो पहाड़ों से जुड़ाव उनका भी था, और उनके भी देवी देवता जो जिस तरह से होते हैं वो भी एक तरह से इन्हीं प्रकृति के जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, पेड़ हैं, उन सब चीज़ों से वो भी, और पत्थर भी, तो उन सब चीज़ों में भी देवता को पूजते हैं। हमारे यहाँ तो कण कण में शंकर की बात कही गई है, और हर धार में देवी का थान हमारे यहाँ होता है। तो और हर नदी हमारे माँ है, गंगा नदी हो या सभी नदियों को हम अपनी माँ के रूप में पूजते हैं। तो इस तरह से हम प्रकृति और पर्यावरण के साथ में बिल्कुल जुड़े होते हैं, क्योंकि वो हमें संरक्षण भी प्रदान करते हैं और हमको साक्षात ईश्वर के रूप में, हम हर पहाड़ पे कहीं ना कहीं हमको, हमारे यहाँ तो ओम पर्वत है, आदि कैलाश पर्वत है, और बाकी नंदा देवी की का स्वयं पर्वत है, जिसमें हम अगर गौर से देखें तो नंदा देवी के पर्वत में हमको माता नंदा सुनंदा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे ओम पर्वत में तो ओम दिखाई देते हैं, आदि कैलाश में हमको भगवान शिव दिखाई देते हैं, भगवान गणेश दिखाई देते हैं, भगवान हनुमान जी दिखाई देते हैं, और ऐसे बहुत सारे देवी देवता हमको दिखाई देते हैं। तो ये हमारे देखने का तरीका भी है हमारे, तो उस तरह से भी ये जो महोत्सव इस तरह के होते हैं वो पूरी तरह से प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े होते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों का जो आयोजन नंदा देवी महोत्सव है वो पूरी तरह से हम इको फ्रेंडली, इसको हम पर्यावरण मित्र जिसको हिंदी में कहें, तो उस तरह से हम इसको आयोजन को मना रहे हैं। कहीं पर भी माता नंदा जी के और माता नंदा जी के और सुनंदा जी के मूर्तियों के निर्माण में हमने कहीं पर किसी भी ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं किया है जो पर्यावरण मित्र न हो। सारी चीज़ें आज जैसे अभी सुबह हम जब इसमें देख रहे थे, वार्ता देख रहे थे, आदरणीय पुजारी पंडित भगवती प्रसाद जोशी जी भी हमको बता रहे थे कि हम क्यों कदली वृक्षों का प्रयोग करते हैं, क्यों पाती का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनमें जल तत्व होता है। और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो सब प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और वो हम उनको बनाते हैं और उनको प्रकृति में ही हम उनको जब विसर्जित करते हैं माता को, तो वो फिर प्रकृति में ही मिल जाती हैं, उनको किसी तरह का हम उससे नुकसान नहीं होता। और इस बार तो हमारे मेले का जो मैं पीछे बैकड्रॉप आप देख रहे होंगे, जीरो वेस्ट मेला, हमने इस मेले में पहले हम देखते थे रंग बिरंगी पन्नियाँ दुकान जो मेले में भी लगी रहती थी दुकानों में, अब उसको हमने हटा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम उसके सिंगल वेस्ट यूज है ना करें, बार बार यूज कर लें, जैसे थैला है तो उस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी प्रदूषण हम बिल्कुल कम से कम करें, प्लास्टिक का उपयोग न करें और भी बाकी गंदगी न करें। हमको होटल एसोसिएशन ने हमारे सारे दुकानों को जो मेले में लगे हैं उनको कूड़ेदान दिए हैं। तो इस तरह के बहुत अच्छे प्रयोग हम कर रहे हैं और कोशिश हमारी जीरो वेस्ट मेले की तरफ को है, और ये आज शुरू हुई है तो ये आगे जाएगी और बिल्कुल वास्तव में जीरो वेस्ट मेले की तरफ को जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छी बातें आप जब भी हमारे स्टूडियो में आते हैं बताते हैं। जीरो वेस्ट मेला
जो नगर पालिका परिषद का एक सपना भी है। स्वयं डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी जो हमारी चेयरपर्सन है, उन्होंने भी कहा था कि हम इस वर्ष जो आपने बताया, अभी नवीन जोशी जी बता रहे हैं हमारे श्रद्धालुजनों के लिए, दर्शकगणों के लिए, कि इस वर्ष जो हमारे मेले में जो दुकानों की व्यवस्था है वो अलग से की गई है, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ने ये इस वर्ष सोचा है कि अगर इस तरह के जो हमारा जो फ्लैट्स मैदान है उसको इस वर्ष रिनोवेट किया गया है, उसके ढाल अच्छा बनाया गया है, उसमें रोड़ी बजरी मिला के उसको समतल किया गया है। तो प्रयास ये है कि हम कैनोपी के माध्यम से वहाँ पर हम लाल, पीली, नीली, गुलाबी पन्नियाँ लगाते थे, तिरपाल यूज़ करते थे, जगह जगह पन्नियाँ हम यूज़ करते थे बारिश से रुकने के लिए। तो इस बार एक कैनोपी इस तरह की लगाई गई है कि जब हमारा मेला संपन्न होगा वो कैनोपी को उठा के हम दूसरी जगह ले जा सकेंगे। मतलब यहाँ पर उसको पर्यावरण को कुछ भी नुकसान नहीं होना है। नवीन जोशी जी ने बहुत अच्छी तरह इशारा भी किया। आप तो बहुत सेंसिटिव रहते हैं इन मामलों को लेके। दूसरा हमारा जीरो वेस्ट मेला, हमारे जो बैकड्रॉप में आप देख रहे होंगे, श्री राम सेवक सभा का ये प्रयास भी था कि हमारे मेले में जो नगर पालिका परिषद नैनीताल की परिकल्पना है, स्वच्छ नैनीताल सुंदर नैनीताल उनका स्लोगन भी है, तो इसको हम साकार कर सके। मेला हमारे जब भी होते हैं जन समुदाय का मिलन होता है, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने तीज त्योहारों को, संस्कृति को हम बांटते हैं। दूसरा, आपने एक बात और कही नवीन जोशी जी ने, अभी आप वार्ताकार के रूप में हमारे साथ हैं, आप वार्ता कर रहे हैं। आपने कहा कि पहाड़ों में कण कण में देवता है, पहाड़ में हमारे हर धार में देवी का थान है। तो धार में देवी के थान के पीछे मेरी कल बातचीत भी हो रही थी। तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में जो धार में देवी का थान बनाया जाता था, वो शायद ये होता होगा कि देवी की दिव्य दृष्टि अपने नीचे के जो भी उसमें अभिसिंचित लोग हैं, जो उस गांव में रहने लोग हैं, अगर उच्च क्षेत्र में देवी का वास है तो वहाँ से वो देख सकेंगी कि मेरे जो शिष्य हैं, जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे को मानने वाले लोग हैं, जिनकी मैं रक्षा करती हूँ, वो किस तरह के कार्यों को कर रही हैं। तो कहीं न कहीं जोशी जी से हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे पहाड़ की परंपरा है, हमारे पहाड़ में अगर कोई पखाण भी होता तो वहाँ पर भी देवी का थान होता है कहते हैं, या पखाण भी होता है वहाँ पर भी शिव जी का वास होता है कहते हैं। नंदाकोट में नंदा माँ रहती हैं, या फिर शिव जी शिवालय पे रहते हैं, या शिव जी का आदि कैलाश है, कैलाश मानसरोवर शिव जी का वास माना गया है। तो इस तरह से जो ऊंचे पर्वतों पर हमारे पहाड़ पे देवी और देवताओं की रहने की परंपरा है, सदियों से, शताब्दियों से ये वहाँ पर वास कर रहे हैं, हमें अपना आश्रय देते हैं। तो इसके पीछे आपने बोला कि अंग्रेज लोग भी अगर घूमने आते तो वो भी जंगलों में जाना, सैर करना पसंद करते हैं। तो हमारा किस तरह से इससे जुड़ाव है, और किस तरह से हम इस अपनी आस्था को पहाड़ से और ऊंचे पखाड़ों से, ऊंचे पर्वतों से, और ऊंचे पर्वतों में जो धार में देवी का थान होता है उससे जोड़ते हैं। जी, ये मैं ये भी आप जो बात कह रहे हैं वो उसी बात को, शुरुआत उसी बात से हो ही गई है करीब करीब। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम ये भी देखते हैं ना कि हम इन सब चीज़ों से, जो इस तरह के जो आयोजन होते हैं हमारे, उनसे हम अपने जो हमारी सदियों पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं, वो परंपराएं इन्हीं चीज़ों से हैं। और इस तरह के आयोजनों से, जो नंदा देवी का महोत्सव हो रहा है या और भी तीज त्यौहार होते हैं, उनसे हम वो सारे हमारे जो त्यौहार हैं वो एक तरह से प्रकृति के पर्व हैं हमारे। आप उत्तराखंड के जितने भी त्योहारों की आप किसी भी त्यौहार का नाम ले लें, वो कृषि पर्व होगा, वो मौसम का पर्व होगा मौसम के हिसाब से, या वो प्रकृति और पर्यावरण का पर्व होगा। चाहे हमारे आप हरेला से ले लें, या जो फूलदेई होती है, या दूसरे जितने भी त्यौहार हैं हमारे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उनका संबंध इन चीज़ों से होता है। हमारे जितने भी और भी, वैसे भी अगर आप देखें तो शिव जी का जैसे सावन के महीने में हम पूजा करते हैं, या माघ के महीने में पूजा करते हैं, मतलब वो एक मौसम के हिसाब से, वो एक ऋतु चक्र के हिसाब से उस तरह से बने हुए हैं। कोई सूर्य आराधना के पर्व हैं, कोई किसी हम नदी में स्नान करने का हर उसमें है, पवित्र नदियों में स्नान करेंगे। इस तरह की चीज़ें, वो सब चीज़ों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं इन बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा ये भी देखता हूँ कि ये सब चीज़ें ना हमको किस तरह से फ़ायदा पहुँचाती हैं, लाभ किस तरह से पहुँचाती हैं। आज का समय जो है ना, हमारे पास तन मन धन कहते हैं, तन धन हमारे पास अब आज की स्थिति में मेरे ख्याल से ठीक ठाक अब सबके पास है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ में है, वो है जो हमारा सांस्कृतिक प्रदूषण। एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे साथ, जो आधुनिक संचार के माध्यम भी आए हैं, और पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पूरा विश्वग्राम बन गया है। उससे हमारी संस्कृति दूसरी तरफ जा रही है, दूसरी हमारी तरफ आ रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि
दूसरी तरफ की हमारी तरफ ज़्यादा आ रही है, हमारी दूसरी तरफ कम जा रही है थोड़ा सा। बिल्कुल। ऐसे हमको केवल उदाहरण ढूंढने पड़ते हैं बड़ी मुश्किल से कि हमारे हमारे जो सांस्कृतिक प्रतिमान हैं वो कहीं दूसरी जगह कहाँ गए, वो हमको गिने चुने दिखाई देते हैं, जबकि हमने दूसरों का पूरा वेशभूषा से लेकर के सब कुछ हमने अपना लिया है। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं, मैं धीरे से रीड कर रहा था परसों जब यहाँ शोभा यात्रा माता के कदली दलों के रूप में जिस समय आ रही थी, तो बच्चे जो थे वो अपने परंपरागत वस्त्रों में थे। तो एक तरह से मैंने ये महसूस किया कि वो परंपरागत वस्त्र, और दिन तो जीन्स और टॉप पहन रहे होंगे शायद, लेकिन जिस दिन वो मेला आयोजित हुआ उस दिन उन्होंने कुमाऊनी परिधान पहने। तो एक तरह से ये अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं हमारे संस्कारों को। ये इस तरह का फ़ायदा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनसे अंदर जो हम बीज डाल रहे हैं बच्चों के अंदर में, इस तरह के बीज डालने के लिए ये आयोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो लोक कला को, संगीत को, उनका प्रोत्साहन करते हैं। हमने देखा किस तरह से छोलिया नर्तक हैं या बाकी और दल हैं, जस्सी राम जी का दल भी यहाँ बताया गया है, लखिया भूत का हमारे यहाँ अभी इस आयोजन में उनका भी मंचन हमारे यहाँ होना है जिस दिन हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। तो इस तरह से हम कलाओं का संरक्षण करते हैं, संगीत को प्रोत्साहन देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराओं का है उसको हस्तांतरण करते हैं। इससे एक और फ़ायदा जो हमको होता है कि एक सामाजिक एकता और सद्भाव, पूरा नगर, पूरा नैनीताल से जुड़े हुए लोग, आसपास के पूरे पहाड़ से जुड़े हुए लोग आपस में, उनके आपस में चाहे कोई विभेद रहते भी हों, लेकिन इस तरह के मेलों के आयोजन से वो सब दूर हो जाते हैं, वो सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। हम देखते हैं परंपरागत रूप में मेले में ऐसा होता था कि महिलाओं को आपने खासकर देखा होगा, वो एक दूसरे को अंगवाल डाल करके भौती करके इधर के गले में उधर के गले में मिल करके पूरा, मतलब वो, क्योंकि मिलने के मेले जो है वो मिलने का मौका है। तो इस तरह के हम उसको देखते हैं। इसके अलावा हम धार्मिक, सांस्कृतिक सद्भावना, इस तरह की चीज़ों को हम इसमें आप मिटाते हैं, और ये समाज को जो है वो पूरे एक सूत्र में इस तरह से ये मेले जो हैं वो एक दूसरे को मिलाते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं ना कि सामाजिक, जो हम आज जैसे यहाँ पे बैठे हैं जी, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा का मंच जो नंदा देवी महोत्सव हमको दिलाता है, और वैसे भी आम तौर पे भी तो आपस में जब लोगों का मिलना जुलना होता है तो एक तरह की सद्भावना बनती है, आपस में समस्याओं पर चर्चा होती है। हम तो 3-4-5 दिन तक हम आगे बैठे रहेंगे यहाँ पे, और विभिन्न विद्वान लोग यहाँ पर को आएंगे और अलग अलग विषयों पे, कोई नैनी झील के बारे में, कोई यहाँ की प्रकृति और पर्यावरण के बारे में, इस तरह की चर्चाएँ करेंगे। तो बड़ा लाभप्रद ये सब कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं। बिल्कुल सर, डॉक्टर जोशी हमें बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि जो हमारे मेले होते हैं, जो हमारे उत्सव होते हैं, हमारे तीज त्यौहार होते हैं, हरेली की बात आपने कही, हरेला हम अपनी हरियाली को, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मनाते हैं, और वो परंपरा अगर हम बच्चों में डालते हैं तो इन्होंने बोला है कि पौधरोपण एक तरह से होता है। तो ये जो संस्कार हमारे भीतर भरे जाते हैं, जो हमारे संस्कार डेवलप होते हैं, उससे क्या होता है, अगली पीढ़ी को ये हस्तांतरित होते हैं। आपने ऐसी बात बतलाई। दूसरा, मेले से आपने बोला कि हमारे जो शहर की जनता है, हमारे नैनीताल की जनता है, हमारे प्रदेश की जनता है, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं इस मेले में, तो एक दूसरे से हमारा परिचय होता है, मेल मिलाप होता है। चाहे हमारे मतभेद होते हों, लेकिन हम हमारे पहाड़ पे देवी और देवताओं की रहने की परंपरा है, सदियों से, शताब्दियों से ये वहाँ पर वास कर रहे हैं, हमें अपना आश्रय देते हैं। तो इसके पीछे आपने बोला कि अंग्रेज लोग भी अगर घूमने आते तो वो भी जंगलों में जाना, सैर करना पसंद करते हैं। तो हमारा किस तरह से इससे जुड़ाव है, और किस तरह से हम इस अपनी आस्था को, जो हमारी मौसम का पर्व होगा, मौसम जितने भी और भी वैसे वो सब की सांस्कृतिक, ये इस तरह का फायदा का संरक्षण करते मेले जो है मिलने है, और वैसे भी हमारे तीज त्योहार होते हैं, उससे क्या होता है, अगली पीढ़ी को ये हस्तांतरित होते हैं। आपने ऐसी बात बतलाई। दूसरा, मेले से आपने बोला कि हमारे जो शहर की जनता है, हमारे नैनीताल की जनता है, हमारे प्रदेश की जनता है, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं इस मेले में, तो एक दूसरे से हमारा परिचय होता है, मेल मिलाप होता है। चाहे हमारे मतभेद होते हों, लेकिन हम उस समय जब है वो हमारे मतभेद दूर होकर मनभेद भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह की एक जो मेले हमें ये चीज़ें सिखाते हैं। दूसरा, मेले का मकसद भी आपने बताया कि
जो हमारी गर्ल्स की आपने कहा कि एक अपने आधुनिक परिधानों में बच्चे निकलते हैं आजकल। बच्चे किसी शादी में जाते हैं, किसी ब्याह में जाते हैं, तो वो अलग अलग अपने परिधानों में होते हैं। लेकिन जब हमारा जिस दिन कदली वृक्ष का पूजन हो रहा था, नगर भ्रमण हो रहा था, उस दिन मैक्सिमम बच्चों को हमने गर्ल्स को देखा, महिलाओं को देखा। उन्हें रंगाली पिछौड़ा डाला था, गले में गलोबंद लगाया था महिलाओं ने, नाक में नथ पहनी थी। वो सज धज के माँ के जयकारे करते हुए आगे चल रही थी। तो इससे ज़रूर हमारे छोटे बच्चों में जो उस मेले में शरीक हुए होंगे, शामिल हुए होंगे, उनको लगा होगा कि देखिए कितनी हमारी ये संस्कृति कितनी विराट है, इसका रूप कितना भव्य है। तो आप तो कई बार मैं देखता हूँ आपके, जब आप वेबसाइट में भी, आपने जो नवीन समाचार वेबसाइट है उसमें भी लिखते हैं, जो आपके संपादकीय होते हैं कई पेपर में मैं देखता हूँ। हिंदुस्तान के आप ब्यूरो चीफ भी हैं, उसके साथ साथ आप राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ हैं। तो जब संपादकीय में हम आपके पेपर्स में पढ़ते हैं या दूसरे पेपर्स में पढ़ते हैं, तो ये जो संपादकीय हैं, जो मेले, उत्सव, तीज त्योहार हैं, इनको प्रसारित करने का कार्य करते हैं। वो भी एक तरह से हमारे समाज को नई दिशा देने का काम है। तो आप अखबार के माध्यम से किस दृष्टि से देखते हैं कि मेले को हमारा प्रसारण मिलता है या मेले को हम भव्य रूप दे पाते हैं? अखबार के माध्यम से या चैनल के माध्यम से किस तरह से देखते हैं आप? सर, इसको नवीन जी आप देखेंगे कि अभी भी, अब थोड़ी देर पहले भी जो चर्चाएं हो रही थी, और एक कई बार हम ये देखते हैं कि बार बार बात आ ही जाती है कहीं ना कहीं कि कुछ साल पहले कैसा होता था कि हमको जब कदली दलों को लाते थे तो हमको नेपाली लोग नेपाली लोगों के कंधे हमको प्रयोग करने पड़ते थे। कोई कदली दलों को लाने के लिए लोग नहीं मिलते थे। बिल्कुल। ऐसे ही जब माता का डोला निकलता था तो उस दिन भी हमारे पास कुछ गिने चुने लोग ही होते थे। तो आप ये देखेंगे करीब 2 दशक पहले, मैं भी 2005 से नैनीताल में पत्रकारिता में सक्रिय हूँ, तो तब से उसके बाद से आपने देखा होगा कि किस तरह से मेले का स्वरूप कितना विकसित हो गया है, कितना विस्तार पा गया है। अब तो पूरी दुनिया में ताल चैनल के माध्यम से, आज हम भी नवीन समाचार में ताल चैनल के माध्यम से ही उसको पूरे दुनिया में पहुंचा रहे हैं, अपनी ओर से योगदान दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया तक पहुंच गया है। तो इस तरह से जो समाचार पत्रों की आपने कहा और सूचना के माध्यमों की, समाचार माध्यमों की बात कही, तो उससे इसका प्रसार इतना बड़ा होता है, और उससे फिर स्तर भी, जो इस बार जिलाधिकारी महोदया की एक प्रशंसनीय पहल है कि उन्होंने, जैसे हम बात हमने शुरू कर दी थी, वो तिरपाल और वो रंग बिरंगा उस तरह का एक, ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ फड़ पहले से लगते हैं, उस तरह का ही लगता था एक तरह का मेला। और इसको इस बार इतना जर्मन हैंगर और कैनोपी में और इस तरह से बहुत सुंदर उसको एक स्थान दिला दिया गया है, एक नया स्वरूप उसको दिला दिया गया है। वैसे भी हम देखते हैं कि जो नैना देवी जो आयोजन संस्था श्री राम सेवक सभा है, उसका मैं साधुवाद देता हूँ कि वो हाल मैंने, और यही बात जो है इस महोत्सव को आगे ले जाती है। इस बात को हम लोग भी अपने समाचार माध्यमों के माध्यम से हमेशा प्रस्तुत करते हैं और उनका उत्साहवर्धन करने की भी कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ, आपने देखा होगा कोई साल ऐसा नहीं होगा कि जिस साल वो कुछ उन्होंने नया न किया हो। मेरे को कोरोना काल का भी समय याद आता है। कोरोना काल में जब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, उसके बावजूद भी किस तरह से समायोजन कर दूरी रखने के बावजूद मेले का आयोजन यहाँ पर सफल रूप से हमारे सामने किया गया था। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग उसको माध्यमों के रूप से प्रसारित करते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर नवीन जोशी बतला रहे हैं कि जो हमारा इनोवेशन है, जो मेले को आधुनिक स्वरूप देने की बारी है, तो इस बात के लिए तो हम अपने जिलाधिकारी महोदया वंदना मैम के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जब उन्होंने इस वर्ष सर पहली बैठक रखी थी इस मेले के संबंध में, उनका एक ही विचार था कि इस वर्ष हमने जो फ्लैट्स मैदान है उसको बहुत अच्छा समतलीकरण किया है, उसमें हमने रिनोवेशन किया है, उसमें उसका रूप को संवारा है, तो हम इस रूप को बनाए रखेंगे। इसलिए राम सेवक सभा से जब पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यही विचार आया कि मेले में जो दुकानें लगती हैं, जो तिरपाल लगते हैं, जो काली पीली नीली पन्नियाँ लगती हैं, उनको हम हटाएंगे। तो ये जिलाधिकारी महोदया की पहल के लिए पूरे नैनीताल वासियों ने उनका धन्यवाद किया है कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयोग किया और ये प्रयोग फलीभूत भी हुआ, हमारा इम्प्लीमेंट हुआ। तो यहाँ पर कैनोपी जो लगी है सुंदर, उससे मेले के स्वरूप को, अगर आप ऊपर बाजार की तरफ जाते हैं या चैना पीक, नैना पीक पे ऊपर जाते हैं, वहाँ से अपने मोबाइल में कैद करते हैं या अपने कैमरे में कैद करते हैं, तो एक ऐसा अद्भुत मेला लग रहा है। वो कैनोपी का दृश्य इतना सुंदर लग रहा है कि सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि जो नैनीताल में हमारे लोग हैं, लोग भी सुंदरता के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लोग जो मेले में आ रहे हैं, जर्मन हैंगर चाहे हैं, कैनोपी हैं, या दुकानों का जो एक बिल्कुल सिमिलरिटी है
दुकानों को एक के बाद एक प्लेस किया गया है, तो इससे जो है हमारी जनता जनार्दन को बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरा, इससे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो खरीदार आते हैं, जो मेलार्थी आते हैं, जो श्रद्धालु जन आते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। पुलिस प्रशासन इतना तत्पर रहता है, उसके बाद भी कई जगह पर कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कहीं पर चोरी की घटना हो जाती है, कुछ और होती है, तो हमारा सिस्टमेटिक वे में अगर बाजार सजा होगा तो हमारे जो कैमरे होंगे वो भी बहुत अच्छे ढंग से कैप्चर कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा इस तरह से प्लान किया गया इस बार मेले को, और नगर पालिका परिषद को हम बहुत साधुवाद देंगे। डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी जो हमारी चेयरपर्सन हैं, उनको भी साधुवाद देंगे। दूसरा, जो हमारे नगर पालिका के सारे माननीय सभासदगण हैं, उन्होंने भी इस वर्ष बहुत अच्छी पहल की है। परसों हमारी लता दफौटी जी से बात हो रही थी, जो सभासद हैं, वो बोल रही थी कि कुछ मेले में आए हुए लोगों ने लाल पीली पन्नियाँ ठोकना शुरू कर दिया। हम वहीं जा रहे हैं अभी, जिस दिन हमारा कल्ली वृक्ष भ्रमण हो रहा था, तो उन्होंने जो मेले में कुछ लोगों ने, कुछ दुकानदारों ने जिनको दुकान कैनोपी अलॉट हुई, उसके बाद उन्होंने उसके बराबर में छोटा सा एक अपना तिरपाल का छोटा सा लाल पीली पन्नियों का एक और थोड़ा सा बराबर में लगा दिया था, तो उसको तत्काल उन्होंने हटाया। उससे क्या हुआ कि मेले की भव्यता, मेले का आकर्षण बना रहा। तो इस बात पर आपकी नज़र रहती है। और समाचार पत्र तो संवाहक ही हैं सच्चे रूप में वास्तव में। और जो मेला इस वर्ष है वो कहीं न कहीं मेला भी चाहता है, श्री राम सेवक सभा चाहती है, जिला प्रशासन चाहता है कि जो हमारी अच्छाई है, और मेले हमें सिखाते भी यही हैं, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं वो समाज में जानी चाहिए, जहाँ पर हमारी कमियाँ हैं वो उजागर होनी चाहिए, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। और ये जो राम सेवक सभा की बैठक हुई थी, उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय ने, महासचिव महोदय ने कहा भी था कि कहीं पर भी अगर हमारी कोई दिक्कत होती है तो उसको जन समुदाय को हमको आके बताना चाहिए कि यहाँ पर ये दिक्कत है, इसको आप सुधारिए, तो ज़रूर प्रयास होगा। तो एक आपका विज़न तो बहुत बड़ा विज़न है। हमारे जो नैनीताल में मेले का स्वरूप है, इसकी बात आपने की, जो हमारे महात्म्य के बारे में, जो नंदा सुनंदा के बारे में भी आप पिछले वर्ष एक आपने नया एग्जाम्पल कोट किया था। तो नंदा सुनंदा का प्राचीन मेला हमारा है। हमारे नंदा सुनंदा तो अब तो हल्द्वानी में भी होने लगा है, बिंदु खत्ता में हो रहा है, अल्मोड़ा में तो होता ही था, और बाकी नंदा कोट, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल जो हमारे प्राचीन मेले हैं नंदा देवी के। लेकिन उसके बाद हल्द्वानी, बिंदु खत्ता, रामनगर, तमाम जगहों पर जो सीजी आयोजित हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो मेले का स्वरूप है इतना भव्य और दिव्य हो रहा है, जो मेले को जगह जगह आयोजित करने की परंपरा है, जो यहाँ से आपको मालूम भी होगा कि एक वर्ष हमारे की जो नंदा देवी की यहाँ से हल्द्वानी वाले ले गए थे, उस वर्ष से उन्होंने वहाँ पर स्थापना की और वो भी इसको बृहद रूप में आयोजित कर रहे हैं। कदली वृक्ष का भ्रमण भी आपके अखबारों के माध्यम से हमने देखा था। तो क्या कहना चाहोगे बृहद रूप के बारे में मेले के? जी, जैसा कि नैनीताल का जो नंदा देवी का महोत्सव है, हालांकि इससे पहले जो परंपरागत तौर पे कोट भ्रामरी, जहाँ की हम जानते हैं कि गढ़वाल से जब माता को लेके आया गया था, अल्मोड़ा के राजा लेके आ रहे थे, तो वो कोट भ्रामरी में उनका रात्रि विश्राम हुआ था, और वहाँ से कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मूर्ति जो है वो दो भागों में खंडित हो गई और एक वहाँ से वहीं पर रुक गई। तो उसके बाद एक भाग को वहीं स्थापित किया गया, दूसरा जो अल्मोड़ा के कोट मीन्स किला, कोट का मतलब किला होता है, तो अल्मोड़ा के जो किला था, वर्तमान जो जिला राजा का महल और जिलाधिकारी का कार्यालय था, वहाँ उसको स्थापित किया गया था। तो वहाँ मेले होते थे। उसके बाद अमरनाथ साजी, मोतीराम साजी, जो नैनीताल के संस्थापकों में जिनका नाम आता है, जिन्होंने नैना देवी मंदिर की स्थापना भी की और नैनीताल के प्रथम भवन के निर्माण के मेले के बारे में और उनका जो स्वरूप है उसके बारे में बातचीत चल रही थी। तो हम सभी जानते भी हैं कि आपने बोला कि जैसा नंदा सुनंदा का मेला है आज जगह जगह मनाया जा रहा है, लेकिन मूल स्वरूप जो नंदा का है, सुनंदा का है, वो बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है और यही हमारा महात्म्य भी है। गणपति मोरिया की बात आपने कही, गणपति जी के वंदन के बारे में कही। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए, शिखर क्या हमें आवाज़ मिल रही है, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हम गणपति बाबा का वंदन करते हैं, गणपति वंदना करते हैं। अपने घर में गणेश में दुबा रखते हैं। अगर हम कुमाऊँ के परिप्रेक्ष्य में कहें
तो किसी भी शुभ कार्य को, चाहे जनेऊ का संस्कार हो, शादी विवाह हो, नामकरण संस्कार हो, या हमारे बच्चे का घर में जन्मदिन हो, तो गणेश में दुआ जरूर हम रखते हैं। उसके बाद हम अगले कार्य करते हैं, अगले विधि और विधान से अगली पूजाएं करते हैं। तो आपने ज़रूर ये बात कही है हमारे दर्शक गणों के लिए, जो वंदन अभिनंदन है, मूल स्वरूप माँ नंदा सुनंदा के मूल स्वरूप के बारे में डॉक्टर नवीन जोशी जी बात कर रहे हैं। जी, वही मैं कह रहा था कि तो उसको हमको थोड़ा उसकी मूल भावना को हमको समझना पड़ेगा, जो आध्यात्मिकता जुड़ी होती है, एक स्थान से भी विशेष से जुड़ी रहती है। अभी पंडित जी बात कर रहे थे कि हम मन से भी किसी भी स्थान पर जा करके वहाँ उनके दर्शन कर सकते हैं, किसी भी जगह। अभी मन तो सब चंचल कहते हैं ना, अभी हम चाहें तो बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लें, अभी केदारनाथ जी के दर्शन कर लें, अभी रामेश्वरम जी के दर्शन कर लें, अभी किसी दूसरे देश में भी कहीं अगर कोई स्थान है तो उनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उस स्थान पर जा करके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अलग अलग भाव है, अलग उसका महात्म्य अलग हो जाता है। तो उसी तरह से हमको इन आयोजनों में जो हम अलग अलग जगह कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम इसी भावना को हम विकसित कर पाएँ, इसकी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। उनसे उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी जहाँ भी आयोजन कर रहे हैं वो सब लोग उसी महत्ता के साथ में, उसी मूल भावना के साथ में उस आयोजन को करें, जैसा नंदा देवी महोत्सव होता है। और ये महोत्सव ऐसे ही मतलब इसकी महत्ता इस कारण से अपने आप नहीं हो जाती है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत जो है वो अनवरत 123 वर्षों से जो लगी हुई है श्री नंदा देवी महोत्सव की और पूरे शहर की। मैं तो इसको कई बार जैसे हम वहाँ नंदा राज जात होती है चमोली में, मैं उसको यहाँ लोक जात कहता हूँ। ये लोक की यात्रा है, ये यहाँ की जनता की यात्रा है। इसमें पूरा जनता जो है, जनता जनार्दन पूरे शहर की, वो सब इसमें एक एक व्यक्ति इससे जुड़ा होता है। अपने घरों में जो है वो माता के पन्नियाँ लगाता है, माता के पताकाएँ लगाता है, और उसके अलावा आवश्यक रूप से इस पूरे आयोजन के अंदर एक न एक बार यहाँ जरूर दर्शन करने के लिए आता है। और केवल यही जो शहर में लोग होते हैं वही नहीं आते, बल्कि जो दूसरे देशों में भी, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में भी जो यहाँ के हमारे बच्चे कहीं दूसरी जगह प्रवास करते हैं, वो लोग भी इस आयोजन के अवसर पर, नंदा देवी महोत्सव के अवसर पर, पूरे वर्ष में भले ही वो ना आ पाते हों, वो इस महोत्सव पर अपने घर आते हैं और यहाँ आकर के उनको एक तरह से अपने घर आने का, अपने परिजनों से मिलने का भी मौका मिलता है, और माता नंदा देवी का उनको ये अवसर उपलब्ध कराती है, उनके दर्शन के लिए भी वो यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से इसकी महत्ता पूरे मेहनत के साथ है, पूरी मूल भावना के साथ में है, और जिस तरह से जो आयोजकों ने इसके साथ में उसका आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष जो रखा है, उस पक्ष को रखने की वजह से ये बड़ी बात है जोशी जी, पांडे जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा सर। नवीन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब, क्योंकि मूल स्वरूप जो है हमारा प्रतिष्ठित है, पूज्य है, महात्म्य उसी का ही है। तो मूल स्वरूप के दर्शन जहाँ भी हम दूसरे जगहों पर होते हैं, दूसरे स्थानों पर होते हैं, वहाँ से अपने देश और दुनिया से हम नैनीताल में आते हैं माँ के दर्शनों के लिए। और कहा भी गया है कि नंदा तु भार्या हर्षस्य यासु लोक प्रतिष्ठिता। इसीलिए माँ नंदा पूज्या हैं। नंदा जो है हम सभी के दुखों को हरने वाली हैं, हम सभी को अपना प्रताप से हमको बल देने वाली हैं। और सुबह भगवती प्रसाद जोशी जी बोल भी रहे थे कि मन से, कर्म से, वाणी से हम माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और अब हम स्टूडियो में वक्त भी हो चला है और नवीन जोशी जी के साथ कंक्लूड भी करना चाहेंगे। नवीन जी, आपका शुभकामना संदेश हम देना चाहते हैं कुछ सूक्ष्म शब्दों में। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो हम ये इस तरह के आयोजन होते हैं, नंदा देवी महोत्सव का आयोजन और जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, उनसे हम अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा, उल्लास, उत्साह, विश्वास, ये सब कुछ हमारा मजबूत होता है। एक अच्छी भावनाएं हमारे साथ इस ऐसे महोत्सवों से मिलती हैं, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जीवन में अच्छे कार्य करें। और दूसरा, हमें एक पीछे से संबल प्रदान होता है कि हम जो भी काम करेंगे, पीछे से हमारे पीछे से माँ खड़ी रहेंगी। तो उससे जो हमारे बिगड़े काम होते हैं वो तो सुधरते हैं, जो काम हमारे नहीं हो पाने की स्थिति में भी होते हैं वो काम भी हमारे हो जाते हैं। तो हम वो ऊर्जा और उत्साह और उल्लास और ये जो विश्वास है उसको हम यहाँ से, इस महोत्सव से लेके जाएं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्षों में लगातार ये मेला भी समृद्ध होगा और हम इस सब से इससे जुड़े रहेंगे और हम इसमें अपना जो भी माता हमको अपना योगदान देने के लिए हमको अभिप्रेरित करेंगी, वो हम अपना योगदान इस महोत्सव में देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हाँ जी, थैंक यू सर। डॉक्टर नवीन जोशी जी की ये सकारात्मक वार्ता आपने देखी और उन्होंने कहा कि हमेशा पॉजिटिव रह के हमने इस मेले में शामिल होना है। माँ नंदा सुनंदा आप सभी के लिए फलीभूत हों, वो माँ नंदा सुनंदा आपके घरों पर ही
आपको वो सब कुछ दें जिसकी आपने कामना की है। हम एक बार फिर डॉक्टर नवीन जोशी जी के साथ वापस मंदिर से, स्टूडियो से मंदिर परिसर की तरफ आप सभी को लिए चलते हैं।